Let me share my screen. Okay. Is it visible? Yes. Okay. So पावर पेजेस मैनेजमेंट ओपन करते हैं यहाँ पे। तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। जो एक मिनट। ओके। तो आज हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कंटेंट स्निपेट। तो ये कंटेंट स्निपेट क्या है, बाद में वेब पेज एक्सेस कंट्रोल क्या है, और वेब रोल्स और वेबसाइट एक्सेस क्या है। तो हम थोड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आते हैं कंटेंट स्निपेट में। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि कंटेंट स्निपेट क्या है। तो कंटेंट स्निपेट का मतलब, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट स्निपेट इन पावर पेज। सो कंटेंट स्निपेट है वो एक एडिटेबल एक कंटेंट है, जहाँ पे हम हेडर और फुटर के लिए और वेब पेजेस और वेब टेम्पलेट के लिए यहाँ पे हम इसको एज अ लिक्विड कोड मतलब कि एक नया लैंग्वेज है जो लिक्विड टेक में यूज होता है। और वो लैंग्वेज का जैसे हम अगर बात करें, तो अगर जैसे हम देखें तो अगर HTML है, तो HTML हम अगर ऐसे इस टैग में लिखते हैं तो लिक्विड कोड का भी एक साइन है कि यहाँ से ऐसे करली ब्रेसिस करना है, और उसके अंदर परसेंटेज के अंदर जो भी हमें यहाँ पे लिखना है वो लिख सकते हैं। तो एक तो लिक्विड कोड का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम इसको एज अ बैकएंड में हम यूज कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते थे कि एक मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो कंटेंट स्निपेट है वो एक डेवलपर स्निपेट, जो हम एडिटेबल स्निपेट है, जो हम यूज कर सकते हैं सिर्फ हेडर में, फुटर में, और वेब पेजेस और वेब टेम्पलेट्स। अभी वेब पेजेस और वेब टेम्पलेट्स क्या है उसका आपको हमें थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि वेब पेजेस और वेब टेम्पलेट क्या है। पहले तो ये हेडर और फुटर। अभी अगर आप वेबसाइट पे देखो तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन है। पहला तो है हेडर, कि हेडर है वो ग्लोबल होता है, और ग्लोबल मतलब कि सारे के सारे पेज पे एक्सेसिबल होता है। और सेम टू सेम इसका फुटर। तो फुटर में भी सेम सिचुएशन है, फुटर भी ग्लोबली यूज होता है। और इस फुटर में हम अगर कहीं पे भी कोई भी अगर हम पेज पे जाएंगे तो हम सब जगह पे हेडर और फुटर दोनों हमें देखने को मिल जाएगा। तो हेडर फुटर सारे के सारे वेबसाइट के लिए होता ही है, और इसको हम एज ए ग्लोबल यूज कर सकते हैं। और इसका मेन बेनिफिट ये है कि जितने भी मेन मेन और इम्पोर्टेंट पेजेस है वो हम यहाँ पे यहाँ हेडर के अंदर हम बाइंड कर सकते हैं, और इसको सिंपली क्लिक करके हम उस पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं।
तो कंटेंट स्निपेट का यही मतलब होता है कि हम इसको एज ए लिक्विड टैग हम यूज कर। अभी मैं एक कंटेंट स्निपेट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक फुटर का कंटेंट स्निपेट है। तो फुटर का कंटेंट स्निपेट क्या होता है कि फुटर में एक ग्लोबल स्निपेट है। मतलब कि मैंने यहाँ पे कंटेंट स्निपेट क्रिएट कर दिया और इसमें मैंने HTML का कोई भी कोड कर दिया, तो इसको मैं पूरे के पूरे वेबसाइट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो स्निपेट का मतलब यही होता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट में मैं कंटेंट स्निपेट को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इस कंटेंट स्निपेट का ये जो फुटर वाला जो टैग है, उस टैग को कंटेंट स्निपेट को उठा के मुझे यूज करना है। इस फुटर वाले टैग को हमें उठा के इसको यूज करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया है कि एक पी टैग में स्मॉल टैग में कॉपीराइट @ लिख दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कंटेंट स्निपेट का जो भी यूज किया है वो फुटर के अंदर सारा का सारा जो डेवलपमेंट है वो इसको रिडायरेक्ट करके फुटर में ले जा रहा है। तो फुटर में अगर आप देखोगे तो इस स्निपेट को फुटर में कैसे यूज किया है। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊँ और इस पे राइट सॉरी इसमें हम अगर एडिट मोड पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन विजुअल स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और इस विजुअल स्टूडियो में हम एडिट साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी जितना भी कोड होगा अपने वेबसाइट में, जितने भी पेजेस फुटर हेडर और जितने भी वेब टेम्पलेट्स सारे का सारे पेज का कोड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। अभी हमें देखना है कि फुटर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे वेब टेम्पलेट में होगा, इसके अंदर हाँ ये रहा फुटर। वेब टेम्पलेट के अंदर दोनों का कोड मिल जाएगा, हेडर और फुटर। हेडर का नाम होगा header.html और फुटर का नाम होगा footer.html। अगर मैं इस फुटर के कोड पे जाऊँ तो मुझे कंटेंट स्निपेट यूज करना है तो वो कैसे होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली इतना ही लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका लिक्विड कोड का टैग ऐसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसिस परसेंटेज और एडिटेबल स्निपेट। वो एडिटेबल स्निपेट है, वो इसका जो एक टैग है कि हम एडिटेबल स्निपेट अगर कहीं पे भी लिखेंगे तो उसका मतलब है कि हम इस स्निपेट में से कोई सा भी हमें मतलब जो भी हमें यूज करना है वो हम स्निपेट उठा सकते हैं या तो फिर हम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर हमें फुटर का यूज करना है तो हमें क्या करना है, इस फुटर को उठाना है और यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे आपको ऐसे सिंगल कोट के अंदर फुटर का स्निपेट यूज कर लेना है। अगर आपको कुछ टाइप देना है कि टाइप कौन सा है, तो आप अगर HTML हो तो HTML, JS हो तो JS, आप कुछ भी दे सकते हो। तो स्निपेट का यही मतलब होता है कि आप इसी टाइप से स्निपेट को आप अगर यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। और वो ग्लोबली पूरे के पूरे वेबसाइट का ग्लोबली चलता है, उसको आप कहीं पे भी कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको और दूसरा बताऊं तो अगर मैं यहाँ पे मोबाइल पे जाऊंगा, मोबाइल मोबाइल अगर मैं यहाँ पे मोबाइल हेडर पे अगर आपको दिखाऊंगा तो इस मोबाइल हेडर पे यहाँ पे भी एक स्निपेट लिखा हुआ है जिसमें लोगों का लोगो जो है हमारी वेबसाइट पे वो लोगो का सेट हो रहा है। और इसके अंदर H1 टैग में स्निपेट में से और स्निपेट में से ही और साइट का नेम ले रहे हैं। तो अगर मैं स्निपेट में से अगर साइट नेम पे जाऊं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये साइट का नेम ले रहे हैं। तो ये कंपनी नेम यहाँ पे जो लिखा है वो है। बट अगर हमारी कंपनी का नाम गूगल है तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे गूगल लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट कर देना है।
अब जैसे सेट करोगे और यहाँ से आके अगर आप क्लियर कैच करके रिफ्रेश करोगे तो आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा, यहाँ पे जो कंपनी नेम है वो। अगर आपको सेम टू सेम अगर लोगो पे कुछ चेंजेस करना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इस लोगो पे जो भी यूआरएल आपका होगा, चेंज नहीं हुआ, एक मिनट। हो गया। थोड़ा सा इसमें कभी कभी टाइम लग जाता है क्लियर कैस्ट करने में भी, तो आई थिंक ये हो गया। और इसका अगर लोगो भी आपको चेंज करना है तो सेम टू सेम आपको आना है मोबाइल हेडर पे, उस मोबाइल हेडर पे आपको देखना है कि स्निपेट में लोगो यूआरएल करके एक स्निपेट होगा जो क्या कर रहा है कि इसका इमेज का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो हम जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे अगर लोगो यूआरएल, तो इस लोगो यूआरएल में इसने क्या किया है कि एक यूआरएल पास कर दिया है जो हमारा हाँ ओके। सो जो हमारा स्निपेट का है वो यूआरएल यहाँ पे पास कर दिया है। और अगर ये यूआरएल अगर हम देखें तो इस यूआरएल को आपको जाना पड़ेगा वेब फाइल्स पे। अगर यहाँ पे वो जो यूआरएल हमने लिया था, वो जो यूआरएल स्लेश करके डाला था, वो यूआरएल हम वेब फाइल में से यहाँ से ला रहे हैं। तो वेब फाइल, तो वेब फाइल क्या होता है कि वेब फाइल मतलब कि पोर्टल का एक वो हिस्सा जहाँ पे हम सारे के सारे इमेजेस सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो मेरा यहाँ पे एक वेब फाइल क्रिएट किया है। उस वेब फाइल में मेरा पार्शियल यूआरएल ये है, इसका नेम ये है, इसका पेरेंट पेज मतलब कि कहाँ पे हम इसको यूज यूज किया है, इसका पेरेंट पेज क्या है, और इस फाइल का कंटेंट, कंटेंट मतलब कि वो इमेज का बॉडी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इमेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। तो इसी टाइप से आप एक स्निपेट क्रिएट कर सकते हो। देखो, वेब फाइल और कंटेंट स्निपेट। तो वेब फाइल का आपको समझा देता हूँ कि वेब फाइल मतलब कि पोर्टल का वो पार्ट जहाँ पे हम इमेजेस को सेट कर सकते हैं, सीएसएस को सेट कर सकते हैं, जैसे कि फाइल्स हम ऐड कर सकते हैं एचटीएमएल के टैग में, या तो फिर हम अगर यहाँ पे यूज करेंगे कि पीएनजी फाइल अगर हम जैसे कि इमेजेस है तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो वो होता है, वीडियो भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जितनी भी फाइल्स है पोर्टल में वो सारे के सारे फाइल हम वेब फाइल्स में यूज कर सकते हैं। और एक बात आती है कि कंटेंट स्निपेट। तो कंटेंट स्निपेट में अगर फाइल को यूज करना है तो क्या करना है कि सिर्फ स्लेश करके उसको हमें एक वैल्यूज में डाल देना है, तो वो ऑटोमेटिकली गेट करके लेके आएगा। और स्निपेट मतलब कि स्निपेट के अंदर मतलब हम ग्लोबली बना सकते हैं, और उस स्निपेट, ग्लोबल स्निपेट को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे वेबसाइट के अंदर। सिर्फ क्या करना है कि हमें सिर्फ स्निपेट का टैग ही देना है, तो वो स्निपेट ऑटोमेटिकली गेट करके वहां पे सेट कर देगा। अभी हम आते हैं वेब रोल्स पे। ओके। तो वेब रोल पे आने के बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि वेब रोल होते क्या है। तो यहाँ पे ओनली थ्री टाइप के वेब रोल्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। ओके।
यहाँ पे लिखा है व्हाट आर वेब रोल्स इनटू द पावर पेजेस पोर्टल। तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है कि वेब रोल्स अलाउ यूजर्स टू परफॉर्म स्पेशल एक्शन और एक्सेस protected content and data on the site. Web roles link to users table permission, page permission, because user can assign a multiple web roles they can get the। यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूं सिंपली, अगर हम समझे कि वेब रोल होता क्या है, तो वेब रोल मतलब कि एक पर्टिकुलर रोल्स जिसको हम कोई भी टेबल पे और किसी भी यूजर को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तीन टाइप के वेब रोल होते हैं। एक होता है एनोनिमस, दूसरा दूसरा होता है ऑथेंटिकेटेड और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। अभी अगर हम पहले स्टार्ट करें यहाँ पे, तो पहले तो एनोनिमस का वेब रोल मतलब क्या। एनोनिमस वेब रोल मतलब कि जो भी यूजर अपनी वेबसाइट पे सिर्फ गूगल में से अगर क्लिक करके यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट पे आया है यहाँ पे, और यहाँ पे होम पेज और वो सब का देख रहा है, तो वो है एनोनिमस यूजर। दूसरा है ऑथेंटिकेटेड यूजर। तो ऑथेंटिकेटेड यूजर मतलब क्या कि ऑथेंटिकेटेड यूजर मींस यहाँ पे जो भी यूजर ने यहाँ पे साइन इन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है और साइन इन किया है, उसको हम देंगे ऑथेंटिकेटेड यूजर का वेब रोल। तीसरा आता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर का वेब रोल मतलब क्या। तो एडमिनिस्ट्रेटर वेब रोल मतलब कि उसको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी एडिट क्रिएट डिलीट करने की परमिशन है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर वेब रोल। और एडमिनिस्ट्रेटर वेब रोल हम उसी को देते हैं जो अपनी वेबसाइट का या तो फिर एडमिन है, या तो फिर उसके पास ऐसा प्रिविलेज हम प्रोवाइड करेंगे कि वो अपनी वेबसाइट में कुछ भी कर सकता हो, मतलब कि जिस पर्सन पे ट्रस्ट हो उसी पर्सन को हम एडमिनिस्ट्रेटर का वेब रोल दे सकते हैं। तो यहाँ पे तीन वेब रोल है, तीनों वेब रोल का आपको मीनिंग समझा दिया। तीनों का सिंपल मीनिंग है एनोनिमस मतलब कि जो भी यूजर गूगल में से अपनी वेबसाइट पे आया है बट उसने साइन इन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अपनी वेबसाइट सिर्फ देख रहा है, वो है एनोनिमस यूजर। जिस यूजर ने भी अपनी वेबसाइट पे आके साइन इन किया, रजिस्ट्रेशन किया, वो है ऑथेंटिकेटेड यूजर। और तीसरा आता है लास्ट, कि जिस यूजर ने आके अपने वेबसाइट पे आके साइन इन किया और उस यूजर को अगर हम पे उस यूजर को हम अगर ट्रस्ट कर रहे हैं उस यूजर पे, तो अगर हमें उसको एडमिन का रोल देना है तो हम उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल यही मीनिंग है तीनों रोल्स का। अभी हम बात करते हैं कि वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल। पहले है ना, एक मिनट, यहाँ पे हमने वेब रोल तो देख लिए, बट वेब रोल का यूज करना कहाँ पे है वो हमने नहीं देखा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ एडमिनिस्ट्रेटर या तो फिर कोई भी वेब रोल पे, तो इस वेब रोल पे मुझे क्या करना है कि एक पर्टिकुलर यूजर है ये वाला श्रीनी टेस्ट करके, उस यूजर को मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल प्रोवाइड करना है। एक्चुअली है ही उसको मैंने दिया था, बट अगर हमें उसको प्रोवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा कि इस यूजर को अगर मुझे रोल प्रोवाइड करना है तो मैं आऊंगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे, और यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा कि ये यूजर कौन सा है, श्रेणी टेस्ट करके यूजर है, तो इसको ओपन करूंगा। और इस यूजर पे अगर मैं नीचे जाऊंगा थोड़ा, एक मिनट, इस पे आपको पोर्टल का एक पेज है, ये रहा पोर्टल का कांटेक्ट करके जो एनहांस के एक पैरामीटर में है। तो इस पोर्टल के इस पेज पे आके हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे हमें वेब रोल्स का सबग्रिड मिल जाएगा। इस वेब रोल की सबग्रिड से हम क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी वेब रोल्स इस यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। कि जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दिया है,
तो मुझे क्या करना था कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मतलब कि इस यूजर को मुझे फुल एक्सेस देना था। पर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल अगर हम देंगे तो ही ये यूजर अगर यहाँ से रेडी सॉरी अंडरस्कोर सर्विसेज और अबाउट लिखेगा तो ही उसको ये दोनों बटन्स एक्सेस करने को मिलेंगे, क्लियर कैच और क्लियर कॉन्फिग का। अदरवाइज अगर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल हम यहाँ से नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये यूजर यहाँ से क्लियर कैच और क्लियर कॉन्फिग नहीं कर सकता। तो अगर हमें कोई एडमिन से ही कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है कि क्रिएट पे सॉरी इस यूजर को एडमिन का रोल देना है ताकि हम डेवलपमेंट के टाइम हम अपनी वेबसाइट पे क्रिएट एडिट सॉरी क्लियर कैच करवा सके। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल। तो वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल क्या होता है? इसको यहाँ से क्रिएट करने से अच्छा है कि आप अगर इस पे डिजाइनर पे आओ जो यूआई पर्सपेक्टिव अट्रैक्टिव है तो यहाँ से आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। ओके, तो वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले तो साइन आउट कर लेता हूँ। अभी अगर मैंने यहाँ पे मेरे इस पोर्टल पे मैंने साइन आउट कर दिया है, बट मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट सॉरी यहाँ पे डेटा लेवल का इशू आएगा। डेटा लेवल का इशू मतलब कि डेटा हमारा चुरा के कोई ले जा सकता है, मतलब कैसे? तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि पोर्टल कस्टमर डिटेल्स है, तो इस पर्टिकुलर पेज में अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एक टेबल का सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। बट ओके, एक पोर्टल का सारा डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। बट हमें क्या करना है कि इस पावर सॉरी इस पोर्टल कस्टमर डिटेल का पेज है, ये सिर्फ तभी दिखेगा जब कोई यूजर साइन इन करेगा। मतलब कि वो हमारा मेंबर है और वो ही सिर्फ ये डेटा सॉरी ये पेज एक्सेस कर सके, वैसा करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज को हमें वेब पेज सॉरी यहाँ पे लिखा है कि वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल क्रिएट करना पड़ेगा। इस पेज को सिर्फ उसी को दिखाना, पोर्टल कस्टमर डिटेल्स पेज को सिर्फ उसी को दिखाना है जो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन किया है। अदरवाइज हमें इस पेज को नहीं दिखाना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ आना है, सिर्फ यहाँ पे इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद में आप अगर परमिशंस पे क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर परमिशन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एनीवन कैन सी दिस पेज, आई वांट टू चूज हु कैन सी दिस पेज। मतलब सारे के सारे यूजर को सबको दिखाना है ये पेज, या तो फिर उसी पर्टिकुलर वेब रोल्स को दिखाना है जिसका मैं अगर यहाँ पे परमिशन देता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि सारे के सारे को नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ उसी को दिखाना है जो यहाँ पे लॉग इन हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड और एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन दे दूंगा कि जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पे ऑथेंटिकेटेड है और एडमिन है या तो फिर एडमिन है, उन दोनों को मेरा पेज सिर्फ दिखना चाहिए, बाकी किसी को भी मेरा ये पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का जो पेज है वो नहीं दिखना चाहिए।
ओके, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सिंक कर लेते हैं और एक बार, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको हम डेस्कटॉप के मोड में हम प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर टेबल सॉरी पेज है वो अपने यूजर को दिख रहा है या नहीं। ओके, तो मैं अभी क्या करूंगा, साइन आउट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मैं इस वेबसाइट पे एज अ यूजर अभी हूँ, सॉरी एज अ एनोनिमस यूजर हूँ, क्योंकि मेरे पास, मुझे पता नहीं है कि इस वेबसाइट की क्या है, बट मैं सिर्फ यहाँ पे देखने के पर्सपेक्टिव से आया हूँ। बट मुझे क्या करना है, इस वेबसाइट का मेंबर बनना है। तो मैं साइनिंग पे क्लिक करूंगा, रजिस्टर पे जाऊंगा और इस पे सारी डिटेल्स फिल करके मैं रजिस्टर करूंगा। या तो फिर अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का यूजर हूँ तो मैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पोर्टल कस्टमर डिटेल्स वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने परमिशन नहीं दिया है। सिर्फ वही बंदा ये इस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पाएगा जिसके पास हमारा दोनों वेब ब्राउज़र जो हमने दिए, जिसका नेम था ऑथेंटिकेटेड और एक का नेम था एडमिनिस्ट्रेटर। तो वही दोनों पर्सन ही यहाँ पे यूज करके यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एजोर एडी से मैं साइन इन करता हूँ, तो मैंने साइन इन कर दिया तो मुझे ये पेज देखने को मिल गया, क्योंकि मैं क्या हूँ कि इस वेबसाइट पे अभी लॉग इन हूँ। लॉग इन हूँ मतलब कि मेरे पास ऑथेंटिकेटेड का भी रोल है और एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल है। तो उसी वजह से हमें यहाँ पे पोर्टल कस्टमर डिटेल्स का पेज था वो देखने को मिल गया। अदरवाइज यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेंगे कि सब सब लोग देख पाए, या तो फिर सिर्फ ऑथेंटिकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर ही इस पेज को एक्सेस कर पाए, वैसा करना है। तो यही इसका मेन पर्सपेक्टिव है वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल का। ओके, आपको कुछ डाउट है इसमें या फिर नहीं नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं है। तो हमने वहाँ पे यहाँ पे वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल क्रिएट किया था। तो अगर हम यहाँ से इसके पोर्टल मैनेजमेंट स्टूडियो में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे नया उसने ऑटोमेटिकली वेब पेज क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप डेट भी देखोगे और तारीख भी देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे तो इसने क्या किया कि एक नेम दे दिया कि रेस्ट्रिक्ट रीड ऑन द पोर्टल कस्टमर, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट का एक परमिशन बनाया। उस रेस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया कि यहाँ पे दो है, रीडायरेक्ट और ग्रांट, सॉरी रेस्ट्रिक्टेड और ग्रांट एक्सेस। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करना है किसके साथ, तो मतलब यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं वो इसको देख पाएंगे और कौन कौन लोग हैं इसको नहीं देख पाए। तो मैंने सिर्फ रेस्ट्रिक्ट रीड का परमिशन दिया है। और रेस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पे उतने ही लोग देख पाएंगे जितने वेब ब्राउज़र हम यहाँ पे ऐड करेंगे। रेस्ट्रिक्ट रीड का यहाँ पे प्राइस दे दिया कि इसको रेस्ट्रिक्ट रीड करना है सबके साथ, और बट सिर्फ उसी लोगों को दिखाना है जितने रोल्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दो रोल्स दिए थे तो उस दोनों रोल को यहाँ पे इस वेब पेज एक्सेस कंट्रोल रूल का परमिशन मिल गया, तो ये दोनों को यहाँ पे दिख रहा है। और अगर वेब रोल आपको देना है तो आप, मैंने आपको वो भी बता दिया कि वेब रोल कैसे देना है। आपको कंटेंट कॉन्टेक्ट पे जाना है, उस कॉन्टेक्ट पे जाने के बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट चूज करना है और उस पे पोर्टल में जाके आपको ना पे नीचे नीचे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा वेब रोल्स। और इस वेब रोल्स पे आपको एड एग्जिस्टिंग करके यहाँ से सर्च कर लेना है, तो तीनों के तीनों वेब रोल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें से उसी वेब रोल्स को यहाँ पे उठाना है जितने वेब रोल्स की आपको परमिशन देनी है इस पर्टिकुलर यूजर को। तो यही एक सिंपल फंडा है, इसी को माइंड में रख के आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। और एक बार अगर कोई डाउट्स है तो आप बता दो, तो फिर हम, मैं आपको तो थोड़ा ब्रीफली आइडिया दे सकूं। ऐसा लगे तो कल ही सब मैं कंप्लीट करके कल ही डाउट पूछेंगे। हाँ,
तो ओके, तो कल आई थिंक माधुरी, हेलो। Yeah, yes, yes, Ronak. हाँ, तो एक मिनट। ओके, तो कल हमने एक सेशन अरेंज किया है, जो हम क्या करते हैं कि 7 सेशन कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद में और एक सेशन ऐसा रखते हैं जहाँ पे आप अपने साइड से पोर्टल का डेवलपमेंट करेंगे, और आपको कुछ अगर डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो इस पर्टिकुलर पोर्टल के लिए। Okay. तो आप अगर अपने साइड से आप अगर पोर्टल क्रिएट कर रहे हो, और आप लर्निंग का भी प्रैक्टिस कर रहे हो, लर्न भी कर रहे हो, तो अगर आपको कुछ इन बिटवीन कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कल के सेशन में आप पूछ सकते हो, और आप को जितना आइडिया चाहिए वो आप गेट कर सकते हो। तो अभी अगर एक मिनट, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? नहीं अभी नहीं विजिबल। हाँ, एक मिनट। ओके, अभी विजिबल है। यस। ओके, यहाँ पे ना मैं आपको एक पावर पोर्टल का जो लर्निंग है ना, उसके लिए एक बेस्ट चैनल देता हूँ। ये वाला, हाँ। ये यहाँ पे अगर इतने वीडियोस आप देख गए ना, 30 वीडियोस, मतलब समझो कि पावर पोर्टल का लिए कोई भी इंटरव्यू होगा, या तो फिर एक लेवल तक आप, एक लेवल तो नहीं, एक नेक्स्ट लेवल तक का भी अगर इंटरव्यू पे जा रहे हो, तो सारा का सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा अगर इस पे देख गए तो। ऐसा नहीं है ओके। कि सिर्फ इसको देखना है, इसको देख के समझना भी है, और इसको देख के अपने साइड से भी ट्राई करना है। तो क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे कर रहे हैं, और यही देख के हम अगर कर रहे हैं तो हमें कितने डाउट्स आ रहे हैं। और जो भी डाउट्स हम्म। आते हैं उसको क्या करना है कि गूगल पे डाल के इसको यहाँ पे अगर इमेज, मेन मेन फोकस करना है यहाँ पे, पहले तो एरर लिखना है, और लिखना है इन द पावर पेजेस। आपको यहाँ पे जितने भी सजेशन मिलते हैं, पहले क्या करना है कि मेन प्रायोरिटी देना है इमेजेस को। इमेजेस पे आपको तो इतना आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ से पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे जाके यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा वे है कि आपको इमेजेस के बाद यहाँ पे अगर कोई भी ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग पे जाके आपको ये वेबसाइट को आपको देखना है। तो उसी ब्लॉग को आप अगर रीड करोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो मेन यही दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। ओके। ओके। ओके, तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो बता दो, अदरवाइज कल एक सेशन अरेंज किया है, कोई भी डाउट्स है तो आप उस सेशन में आप पूछ सकते हो। कल ही मिलेंगे। ठीक है। ओके। बाय बाय। ओके, बाय।